अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बगावत जो है वो दफन हो गई है, पकड़ लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है, शहज़ादे गिरफ़्तार हो गए, लेकिन ये मामला इतना सादा और इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बगावत पे काबू पा लिया गया। शाह सलमान के हवाले से भी अभी जो इत्तलात हैं वो बड़ी परेशान कुन है। जो बाहर मगरबी मीडिया तक इत्तलात आ रही हैं वो ये कि वो ज़ख्मी हालत में हैं और बागियों ने बड़ा अच्छे एक मंसूबा बनाया था कि वो खाना काबा में जाके वो चीज़ों को कैप्चर करने के बाद शाह सलमान को कत्ल करने के बाद ऐलान करेंगे कि नई हुकूमत बन गई, लेकिन ये चीज़ एजेंसियों ने ब्रेक कर दी। अब इसमें जो एक नई चीज़ सामने आई है वो ये कि ये बगावत कोई खाली शहज़ादों की बगावत नहीं है, इसके पीछे कुछ गैर ममालिक भी शामिल हैं, कुछ इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, कुछ मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये सिलसिला अब रुकना नहीं है। कल जुम्मे के इज्तिमात पे महदूद पैमाने पे सऊदी अरब में पाबंदी लग जाएगी। कल जुम्मे के इज्तिमात उस तरह नहीं होंगे जैसे माजी में होते हैं और कुछ मुकामात पे बिल्कुल नहीं होंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्को हैं, लेकिन जो सऊदी अरब है उसमें एक जमहूरी तहरीक जो है वो जन्म ले चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ेगी। इसी खौफ की वजह से शहज़ादा सलमान ने सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ों का रिवाइवल किया, सिनेमाज ये वो, लेकिन अब शहज़ादा सलमान के मुतालिक जो इत्तलात हैं वो तो यही है कि वो ज़ख्मी है और काफ़ी कुछ अरसे के लिए वो मंजर आम पर नहीं आएंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में जो शाह सलमान के मुखालिफ तबका है उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें पूरे सऊदी अरब में फैला ली हैं और जो मौजूदा शाही ख़ानदान है उसको अपनी सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़े सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आ रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो इत्तलात बाहर आई और अभी तक नहीं हो सकी कि इसमें कश्तो खून हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, फिर बहुत सारे उलमा को उठा लिया गया। मंसूबा ये था कि बहुत सारे उलमा उसी दिन मुख्तलिफ़ मुकामात पे नई हुकूमत की हमायत का ऐलान करेंगे और मौजूदा शाहों के ख़िलाफ़ ये ऐलान करेंगे कि वो इस्लामाइजेशन से दूर होते जा रहे थे या इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़ जा रहे थे। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी अब से कोई 6-7 माह पहले कहा था कि वो जब चाहें सऊदी अरब के बादशाहत को ख़त्म कर सकते हैं। ये बात एक मजाक में नहीं कही गई थी, इसका बाकायदा एक मतलब था। और पाक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो क्रूसेड जारी है उसमें अमेरिका, यहूदी और बाकी लोग ये समझते हैं कि जब तक वो सऊदी अरब में खलफशार बर्पा नहीं करेंगे और जब तक वो सऊदी अरब कोई सवालिया निशान नहीं बनाएंगे उनके मकासद कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है कि जब ये इत्तलात आई और हमें ये बताया गया कि कोरोना की वजह से उम्रे पे पाबंदी लगी और हरम को बंद कर दिया गया, दरअसल कोरोना की वजह से नहीं थी, उसी बगावत का वो नतीजा थी। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर हालात ऐसे लग रहे हैं कि सऊदी अरब में हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं और ये जो कशमकश और चपकलिश है ये रुकने वाली नहीं है। ये जो शहज़ादे हरमों में बैठ के एक अरसे से सऊदी अरब को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, अब ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी अपना काम दिखाना चाह रही हैं और वो बाहर निकल रही हैं। और ये तीसरी अटैम्प्ट है सऊदी अरब में जो भी हुआ। अब से 3 साल पहले भी एक अटैम्प्ट हुई थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में शहज़ादे गिरफ़्तार हुए थे और अदनान खशोगी के कत्ल के बाद वो अदनान खशोगी का कत्ल भी को भी आप इसी ज़ुमरे में देखें कि जो शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक साजिश और एक बगावत की प्लानिंग हो रही थी, उसमें अदनान खशोगी बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। ये वो सहाफ़ी थे जिन्हें तुर्की के सिफात खाने में कत्ल कर दिया गया। तो अब आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ पे सऊदी अरब में आपको मज़ीद इत्तलात आएंगी
کہ خود شاہ سلمان کے گھر سے بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوں گی، کیونکہ شاہ سلمان کے خلاف بغاوت میں ان کے اپنے بھائی، ان کے عزیز، ان کے چچا، یہ سب لوگ شامل تھے، اور اگر تھوڑا سا بھی ٹائمنگ کا فرق نہ ہوتا تو آج شاہ سلمان کے متعلق یہ ہمیں اطلاع ملتی کہ وہ نہیں رہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ وہ زخمی حالت میں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں، لیکن کرونا کا شکار نہیں ہوئے۔ مغربی میڈیا کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان پہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوئے تھے، اور سعودی عرب میں آنے والے دنوں میں ایک بڑے پیمانے پہ خانہ جنگی کہا جا سکتا ہے یا شہزادوں کی آپس کی جنگ دیکھنے میں آئے گی۔